तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डाई वन इससे मिलने आई थी, आराम से किसी दूसरे कमरे में यहाँ पे रुकी पड़ी थी उसी केप का। तो यान के भी जाता है, उससे यहाँ पे मिलता है, वो भी मिलने आती है। तो ऑफकोर्स दोनों ऐसे बाजू में बैठे थे और एक फ्रूट यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो फ्रूट ये अपने साथ लेकर आई थी और बताती है इस फ्रूट को यहाँ पे कहा जाता है पर्पल फ्रूट, जो कि हमारा सेट यहाँ पर है ना, हमारा सेट खाली यहाँ पे उगाता है, जो कि फ्रूट बड़ा यहाँ पे कीमती है। तुम्हें पूरे प्लेनेट पे ना हमारे सेट के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा। जब बंदे लोग ये फ्रूट यहाँ पे खाते हैं ना, तो खाने के बाद उनका जो सेहत यहाँ पे रहती है ना, काफी ज्यादा यहाँ पे प्योर हो जाता है। इसलिए शर्माने का नहीं, सीधे उठाने का और खाने का। यान के भी सोचता यार इसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता ना, शायद भाई ना इसको कोई काम है जो मुझसे यहाँ पे करवाना चाहती है। इसलिए भाई मतलब आते इतना अच्छे से बातचीत कर रही है, सामने से ये भी फूड यहाँ पे लेता है और खाता है। और जैसे फूड खाता है इसको भी वाकई में काफी अच्छा लगता है। ये भी मन ही मन सोचता है वाह, फ्रूट का जो टेस्ट ना, वो टेस्ट भी वाकई में काफी बढ़िया है। और जैसा इसने कहा भी था कि जैसे तुम फूड खाओगे तुम्हारा सेहत यहाँ पे धीरे धीरे प्योर होगा, प्योर हो रहा है। हालांकि वो उतना ज्यादा हाई क्वांटिटी में प्योर नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक ठाक में हो रहा है। कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पे ना, कोई नॉर्मल कल्टीवेटर, उसको तो बहुत ज्यादा असर यहाँ पे दिखेगा। सामने से कहता भी वाह ये फ्रूट तो यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया मुझे लगा। वो भी कहती चलो भाई मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि हाँ भी तुम्हें ये अच्छा लगा। उसके बाद ये भी कहती है जब हम लोग फोर्थ लेयर में मिले थे, जहाँ से हम लोग अलग हुए थे ना, उस समय तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे कमाल कमाल के मेडिसिन और जड़ी बूटी वगैरह मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था। तो मैंने सोचा भाई उसका लेके तुम्हारा इंतजार करूंगी, जैसे तुम आओगे तुम्हें भी उसके बारे में दिखाऊंगी। मैंने तुम्हारा यहाँ पे इंतजार किया, लेकिन तुम वापस आने के यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद से जो टाइम लिमिट था, टाइम लिमिट यहाँ पे खत्म और हम सबके सब फील्ड के बाहर आ गए। मुझे कोई बात नहीं, फील्ड के बाहर तुम भी आ चुके रहोगे। इसलिए मैं जाकर डोंग से भाई से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, मतलब तुम कहाँ हो। लेकिन उन्होंने सामने से कहा आई डोंट नो, हमें भी नहीं मालूम। मुझे हल्की से टेंशन हो लगी कि हाँ भी तुम मर भर तो नहीं गया, लेकिन देख फिर अचानक से तू यहाँ पर आ गया, तो तुझे देख के सेफ मैं भी ठीक हूँ। यान के भी कहता या सॉरी सॉरी, लगता है मेरे चक्कर में सबको यहाँ पे टेंशन हो गया था। मनी मन यान के सोचता भी ये सारी तो यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सी बातें हैं और ये बस सिंपल सी बातें करनी आई है। इतना हाल फिलहाल में इतना मतलब बार बार आ रही थी काई को यार, मेरे ख्याल से कोई दूसरी बात है जो है सामने से बता बिल्कुल भी नहीं रही। इसलिए सामने से कहता है देखो डाई वन, मेरे ख्याल से ये जो बातें तो नॉर्मल बातें, तुम ये बातें यहाँ पे करने नहीं आई हो। तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बड़ी बात है जो मतलब मेरे साथ यहाँ पे करना चाहती हो। अगर तुम्हें भाई मुझसे कोई काम है मुझे बोलो, अगर वो काम मैं कर सकूंगा ना तो मैं पक्का तुम्हारे लिए वो काम करने को तैयार हूँ। जो सुनता है सामने से ना हल्का सा हिचकिचाती है, मतलब बोलने में से थोड़ा सा घबराती है। तो यान का भी सोचता है कि शिट भाई ये सामने से घबरा रही है, यानी जो भी इसको काम मेरे से करवाना है ना, कोई छोटा मोटा काम तो नहीं होगा। सामने से कहते यान का बस मेरे एक सवाल के यहाँ पे जवाब दे दे, तू पक्का एल्केमिस्ट है ना और ओरिजिन गेट का एल्केमिस्ट है। जो सुनता यान का भी हिल जाते कि अरे हाँ मैं तो वाकई में ओरिजिन गेट का एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन इसको कैसे मालूम। सामने से कहता यार तुम्हें सामने से ऐसा काय को लगता है, तुमने सामने से मुझसे यह सवाल काय को पूछा। जो सुनते ये कहती है कि देखो यार सबसे पहली बात है ना, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम चल चुका है तुम एक ओरिजिन गेट के एल्केमिस्ट यहाँ पर हो और तुम बड़े आराम से ओरिजिन गेट का पिल यहाँ पे बना सकते हो। टेंशन मत। तो ये बात है ना खाली मुझे मालूम है, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन अगर तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा नहीं ना है, तुम चाहे तो मेरी जान निकाल के मुझे शांत कर दोगे, मतलब शांत कर सकते हो, ताकि भाई ये बात मैं किसी और के यहाँ पे बताऊँ ना। तो यान का भी सामने से कहता वेल ओके ओके ठीक है, नहीं मानना भाई मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ मैं हूँ, मैं वाकई में एक ओरिजिन गेट के यहाँ पे एल्केमिस्ट हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें मालूम कैसे चला वो मुझे बताओ। जो सुंदर डाई वन कहती क्या बात कर, सच्ची में तुम वाकई में ओरिजिन गेट के एल्केमिस्ट हो। यान का भी हिल जाता है एक सेकंड, भाई अभी अभी तूने बोला तू यहाँ पे कन्फर्म है, यानी तो कन्फर्म नहीं थी, तूने मुझे यहाँ पे बुद्धू बना दिया। अरे डाई वन मानना पड़ेगा भाई, सबको मैं यहाँ पे बुद्धू बनाता हूँ, आज तूने बुद्धू बना के मेरे सच्चाई मेरे मुंह से यहाँ पे उगलवा लिया। सामने से वो भी कहती है ओके 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 आई एम सॉरी, हम मालूम है, मैंने बस मेरे दिमाग में बस थियरी थी, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं थी तुम वाकई में ओरिजिन गेट के हो या नहीं हो। तो इसलिए मैंने छोटा सा ये नाटक छोटा सा झूठ बोला ताकि तुम अपने मुंह से यहाँ पे बोल दो। और देखो तुमने मुंह से बोल दिया, हाँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो सामने से जो यान के ना उससे कहता ओके ओके ठीक है, हाँ मैं वाकई में हूँ, मैं वाकई में ओरिजिन गेट का यहाँ पर हूँ। लेकिन सामने से तुम्हें भाई तुम्हें ऐसा लगा क्या कि यहाँ पे मैं ओरिजिन गेट के यहाँ पे हो सकता हूँ। जो सुन दो कहती है वेल यार मतलब मैं जैसे यहाँ पे 1 महीने पहले इस गेम में यहाँ पर आई थी, जब तुम अपना कल्टिवेशन अपने कमरे में कर रहे थे, और यहाँ पे आते मैंने सारे बंदे को नोटिस किया, लेकिन एक भी बंदा मुझे ना बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट दिखाई नहीं दिया। और जब हम लोग फील्ड के अंदर थे तुमने भाई मुझे एक पिल यहाँ पे दिया था, वो पिल यहाँ पे वाकई बड़ा कमाल का था, जो कि बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट बना सकता है। लेकिन इस गेम में तो मुझे कोई ऐसा कमाल का एल्केमिस्ट दिखा नहीं है, लेकिन तुमने दिया, इसलिए भाई मेरा जो शक है ना, मेरा शक यहाँ पे बढ़ गया कि यहाँ पे तुम ही पक्का वो हो गए। तो यान के भी कहता हाँ मैं हूँ और मैंने यहाँ पे बनाया है, यानी तुम्हें मुझसे कुछ तो काम है। और सामने से तुमने भाई सबसे पहले कंफर्म किया कि मैं ओरिजिन गेट का हूँ या नहीं हूँ, यानी तुम्हें जो भी मुझसे काम है वो पक्का भी एल्केमिस्ट का काम होगा ना। जो सुंदर ये कहते हुए एल्केमिस्ट का काम नहीं बल्कि एल्केमिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे काम है, हाँ वो बेसिकली मुझे तुमसे यहाँ पे है। जो सुंदर यान के सामने से कहता है वेल तुम्हें एल्केमिस्ट के यहाँ पे काम है, लेकिन देखो मैं बस एक ओरिजिन गेट का लो लेवल का यहाँ पर हूँ। हाँ ओरिजिन गेट का लो लेवल का, मीडियम और हाई का मैं
पिल यहाँ पे नहीं बना सकता। तुम्हारा जो सेट है भाई, तुम्हारे सेट में पक्का यहाँ पे ऑरिजिन गेट के लो लेवल वाले अल्केमिस्ट तो बड़े आराम से होंगे। अगर बाई चांस मान लो उनके पास नहीं होंगे तो भाई मेडिसिन पिल नाम का जो सेट है वो तो भाई अल्केमिस्ट के लिए, पिल के लिए, ये सब के लिए फेमस है। तुम उनके पास भी जाके यहाँ पे मदद मांग सकती हो। जो सुनते सामने से कहती है वेल हाँ है सामने से जो मेरे सेट में एक ऑरिजिन गेट वाला यहाँ पर है, लेकिन उससे सामने से मदद मांगने में काफ़ी ऐसे इश्यूज वगैरह भी आने वाले हैं, इसलिए भाई मैंने उनसे मदद यहाँ पे नहीं मांगी। और रही बात सामने से जो मेडिसिन पिल वाले में जो मतलब मेडिसिन पिल सेट वाले में जो यहाँ पर है ना, हाँ उनके पास भी जो अल्केमिस्ट है उनके पास टोटल यहाँ पे 4 ऑरिजिन गेट के अल्केमिस्ट है, लेकिन 4 में से जो 3 है ना वो चाह के भी मेरी मदद यहाँ पे नहीं कर सकते। जो चौथे वाले ना वो मेरी मदद यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन भाई उनकी जो कीमत है ना यार, वो उनकी कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है और मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं सामने से यहाँ पे चुका सकूँ। ये बात जैसे सामने से यान के सुनता है ना उसके दिमाग में आता है ये जो लड़के डाईवान है इसकी पावर भी काफ़ी हाई है, सैन किंग के 3rd लेवल की है, जो कि वाकई में कमज़ोर यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए मुझे लगा भाई इसके सेट में इसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती होगी, लेकिन जिस हिसाब से बातें करी ना शायद इसके सेट में उसकी उतनी भी ज़्यादा इज्जत नहीं होती। सामने से फिर कहती है वेल तो और कोई मेरी मदद करने के लायक नहीं है, सिर्फ तू एक मेरी मदद यहाँ पे कर सकता है, इसलिए मैं तेरे पास मदद मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसलिए प्लीज़ भाई मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाना। यान के बोलते हाँ भाई तेरी मदद क्या है मुझे बता दे, मतलब क्या करना है। जो सुन ये कहती है वेल वो तो मैं नहीं बता सकती, तुम्हें सबसे पहले भाई यहाँ पे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी मदद यहाँ पे करोगे तब जाके मैं तुम्हें बताऊंगी। जो सुनते यान के भी मन ही मन सोचते क्या यार बड़ी अजीब लड़की है, ये मुझसे पहले प्रॉमिस करने बोल रही है फिर जाके मुझे बताएगी, ऐसे तो कोई भी तैयार नहीं है। सामने से ये भी मना ही करने वाला था, वो कहती है वेल लेकिन मैं तुमसे एक वादा यहाँ पे कर सकती हूँ, ये उतना भी बहुत ही बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, थोड़ा सा छोटा है जिसको करने में ना 3 दिन, हाँ 3 दिन के अंदर है ना ये काम पक्का यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये काम यहाँ पे हो जाएगा ना उसके लिए भाई तुम्हारा जो कुछ यहाँ पे पैसे वैसे लगेंगे वो सब मैं यहाँ पे चुकाने को पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हूँ, इसलिए प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी मना मत करना। यान के अभी सोचे जरा मना करूँ या हाँ बोलूँ, वो सामने से कहती हाँ लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, वो काम करने के लिए भाई ना तुम्हें मेरे सेक्टर में आना पड़ेगा, यहाँ पे रुक के तुम नहीं कर सकते। तो यान कहीं और सोचने लग जाते कि शिट भाई मना करूँ या फिर मना ना करूँ। भाई मैं मना नहीं करूँगा, भाई मना करने में बुरा लगेगा, इसलिए हाँ भी नहीं बोलता। कहता ओके ठीक है भाई मैं इसके बारे में सोचूंगा कि हाँ बोलना या फिर ना बोलना है, और सोचने में कम से कम मुझे यहाँ पे 3 दिन लग जाएगा। 3 दिन तक ना आराम से तुम यहाँ पे रुको, सेट मतलब ये जो मेरा माउंटेन है बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा, तुम्हें जहाँ घूमना रहेगा वहाँ पे घूम लेना। ये भी सामने से सैड हो जाती कि अरे इसने 3 दिन का टाइम मांग लिया, भाई 3 दिन में तो मेरा काम ही हो जाता। कहती है कोई बात नहीं आराम से सोचो और मुझे तुम्हारा मतलब इंतजार रहेगा। और क्या भाई तुम क्या मुझे बताते हो। उसके बाद से यान के अपने कमरे में शायद अपने हॉल में यहाँ पे वापस लौटता है, तो वहाँ पे वो यांग यान दोनों भी थी, दोनों सामने से बड़ी मुस्कुरा रही थी। बेसिकली यांग यान ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, तो यान का भी सामने से कहता वेल तो यार सामने से क्या हुआ तुम मुस्कुरा क्या कर रही हो। ये कहते नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। उसके बाद से यान के को लेती है, उसके सिंहासन पे बैठा देती है और पूरे कमरे के आसपास ना साउंड बैरियर वाला ना एक ये लगा देती है, जिससे भाई अंदर ये लोग कुछ भी बातचीत करे वो बाहर सड़ ना जाए। फिर सामने से यांग यान ना स्माइल मारते हो कहती है अच्छा भाई उसने जो सामने से कहा उसकी मदद करने का, वो जो तुम सेक्ट में जाकर उसका कर सकते हो तो तुम तैयार हो गए ना, ए है तुम पक्का हाँ बोलोगे ना। यान के सामने से कहता है एक सेकंड मैं तुझे कैसे मालूम कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई, यानी तू हमारी सारी की सारी बातें सुन रही थी। जो सुनते यान ज्ञान बोलती है नहीं सुन तो नहीं रही थी, हाँ सुन रही थी, नहीं मेरे एक नया पे स्पीड एयर बनाया उसका बस यहाँ पे टेस्ट कर रही थी। जो सुनते यान की बोलता है नया स्पीड एयर, भाई कैसा स्पीड एयर बनाया भाई जिसके लिए तुम्हें दूसरों की बातें सुननी पड़ रही है। जो सुनते यांग यान बोलती है अच्छा तुझे यहाँ पे जाना ना, लेकिन तुझे सामने से बताऊंगी तो समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये ले एक काले रंग का ना डिश जैसा कुछ यहाँ पे देती है, जो जैसे यान के यहाँ पे देखता है ना तो बेसिकली जैसे रिकॉर्डिंग टेप रहता है ना हमारी दुनिया में वैसा यहाँ पे था, जिसके अंदर ना डाई-1 की सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखी थी, यानी उसके कमरे के अंदर उसने यहाँ पे लगा के रखा था। तो सामने से यान का भी हिल तो कहता अरे बाप रे भाई ऐसा सामान भाई सामने से तूने कब यहाँ पे बना लिया, तो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है। सामने से वो भी यहाँ पे कहता है यांग यान कहते क्यों बढ़िया यहाँ पे लगा ना, यान के सामने से कहता हाँ तो ये चीज़ तूने भाई उसके कमरे में लगा दिया जिससे हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, तो क्या ऐसा आइटम तूने भाई मेरे कमरे में भी लगा दिया है, तूने मेरी भी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है क्या। वो सामने से कहती है मैंने लगाया तो नहीं है लगा दो क्या। सामने से ये मारता है उसे कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मैंने लगाने के बारे में यहाँ पे सोचना ही मत, मेरे कमरे में तुमने ऐसा किया तो देखना भाई मैं यहाँ पे पक्का नाराज हो जाऊंगा। ओके ठीक है ये सारी बातें छोड़ो, तुमने जब हमारी बातें यहाँ पे सुनी ली होगी तब तुम्हें तो यहाँ पे मालूम चल ही चुका कि हाँ भी मैंने क्यों यहाँ पे एग्री नहीं किया। ऑफकोर्स भाई बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते तो कुछ बता भी नहीं रही, प्लस उसके सेट में जाके काम करना है। लेकिन यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देख ऐसा लगता है तुम्हारा कुछ और ही विचार है। यांग यान कहती है हाँ हमारा कुछ और विचार है यार, मुझे अगर हो सके तो भाई मुझे उसकी मदद करने के यहाँ पे मन कर रहा है। यान के सामने से कहता हाँ भी लड़की है, तुझे लड़की को देख के सिंपैथी यहाँ पे आ रही है, तू भी लड़की है, लेकिन दूसरे के ऊपर इतना भी सिंपैथी दिखाने का नहीं, तेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।